बैक टू माय चैनल। हाइट एंड डिस्टेंस की ट्यूटोरियल सीरीज में हमने कल इंट्रोडक्शन उसका डिस्कस किया था और एक बेसिक सा क्वेश्चन डिस्कस किया था एनसीईआरटी का। हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। पूरे क्वेश्चन को डिटेल में लर्न करेंगे। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9 है, एनसीईआरटी बुक का है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है ए ट्री ब्रेक्स due to storm and the broken part bend so that the tree touches the ground making an angle 30 degree. The distance between the foot of the tree and the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. तो सबसे पहले यहाँ पे बात किया है कि कोई एक ट्री है जो ब्रेक हो जाती है, किसी भी स्टॉर्म के रीजन से ब्रेक हो जाती है और उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो आके जमीन से लग जाता है। तो पहले एक ट्री है। क्वेश्चन को हमें कंप्लीट पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को पार्ट पार्ट करना है, उसके बाद समझना है क्या कह रहा है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। तो पहले हमें बना लेना है, पहले सबसे पहले क्या होगा, हमारा कोई ना कोई तो ग्राउंड होगा। तो हमने कहा ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, जहां पे सब लोग चलते हैं ग्राउंड है हमारा। तो इसको ग्राउंड को मैंने जी से रिप्लेस कर दिया। अब ग्राउंड पे कह रहा है अ ट्री है, ग्राउंड पे कोई ट्री होगा। तो मैंने मान लिया ग्राउंड पे हमारा इतना बड़ा ट्री है, ट्री है। मैं ज्यादा नेमिनेशन नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे ए लिखूं, बी लिखूं, सी लिखूं, ये सब नहीं कर रहा हूं। मेन कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। ये हमारी ट्री है और ये हमारा ग्राउंड है। अब क्या कह रहा है, ब्रेक हो गई, स्टॉर्म की वजह से ब्रेक हो गई वो। तो ब्रेक हुई मतलब कुछ ऊपरी हिस्सा उसका ब्रेक हुआ होगा। मतलब यहां से मान लेते हैं अगर हम ब्रेक हुआ है, यहां से अगर मान लेते हैं हम ब्रेक हुआ है तो ऐसे ऐसे कुछ ब्रेक हुआ होगा। मान लेते हैं ऊपरी हिस्सा गायब हो गया और जो ऊपरी हिस्सा ये था ये आ गया जमीन पे। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो ऊपरी हिस्सा उसका था वो ऐसे होके ऐसे हो गया, वो जमीन पे आ गया। और जमीन से कितना एंगल बना रहा है हमें गिवन है, जमीन से वो बना रहा है 30 डिग्री एंगल। तो हमने ये कर लिया कि ये जो टूटा हुआ हिस्सा जो जमीन पे आया वो जमीन से बनाया 30 डिग्री। तो यहां हमने कर दिया 30 डिग्री इसका एंगल हो गया। अब हमें कह रहा है कह रहा है द टॉप टचेस, इसका जो टॉप था जहां टच करता है और ग्राउंड से उसकी दूरी जो है 8 मीटर गिवन है, 8 मीटर गिवन है। तो यहां से यहां तक की दूरी 8 मीटर है, ये 8 मीटर गिवन है। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा। अभी तक जो हमने डायग्राम बनाया वो सबको क्लियर होगा कि सिंपल सी चीजें जो थी, जो हमें पता थी उसको हमने कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ट्री की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ट्री की हाइट केवल इतनी नहीं है ना, ट्री की हाइट टोटल है जहां से वो टूट। मैं कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूं, ये P है, ये Q है, ये R है। Q पॉइंट से ट्री टूट गया, टूट के कहां आया, वो जमीन पे लगा और 30 डिग्री एंगल बनाया। तो हमारी जो टोटल ट्री की जो टोटल डिस्टेंस होगी, टोटल हाइट होगी ट्री की, वो P से लेके R तक होगी, ना कि Q से लेके R तक। मतलब टोटल हाइट हमारी इतनी होगी। तो अभी तो ट्री में जितना बचा हुआ उसको हमने इधर माना x, कि भाई जितनी दूरी तक पेड़ ऐसे हुआ है उतना तो हमारा x हो गया। जहां से वो टूट के गिरा इसको हमने मान लिया y। कुछ भी आप मान सकते हो, फ्री हो। तो जरा एक बात बताइए, जो ऊपरी हिस्सा टूट के जमीन पे लगा वो y ही तो है। मतलब ये y वाला हिस्सा जमीन पे ही तो लगा। तो ये मतलब ये पूरी डिस्टेंस हमारी y है। क्लियर होगा आई थिंक। तो कह रहा है ट्री की हाइट पूछ रहा है, तो ट्री की हाइट टोटल हाइट हो जाएगी, ट्री की टोटल हाइट हो जाएगी हमारा x प्लस वाई, x प्लस वाई। मतलब हमें क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, 30 पता है, 8 मीटर पता है, यहां ये पता है, ये पता है, एंगल पता है। अगर मैं tan लगा दूं इसमें, tan ही क्यों लगाया बताता हूं। tan 30 इक्वल्स टू हो गया, tan 30 इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, केवल इतने के लिए 30 जहां तक है, पूरा लंब नहीं है ना, ये एंगल जहां तक बना रहा है, जहां तक एंगल बना रहा है वो हमारा उसका लंब है। तो हमारा यहां से हो गया x और y और आधार हमारा लंब बटा आधार के स्थान पे क्या हो गया 8 हो गया। अब tan 30 इक्वल टू x अपान 8 आ गया। अब आपको करना क्या है, आपको tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए 1 अपान √3। तो यहां से आप प्लेस करा दीजिए 1 अपान √3 इक्वल्स टू x अपान 8 x की वैल्यू हो जाएगी 8, इधर चला जाएगा 8 अपान √3 हो जाएगी, x इक्वल्स टू 8 अपान √3। x की वैल्यू निकलते ही आपको निकालनी है y की वैल्यू। अब जरा ध्यान से देखिए, y की वैल्यू हमें निकालना है, y पता है, मतलब x तो हमें पता चल गया, ये पता है, लंब कर्ण, कुछ लंब और कर्ण का निकल रहा है, मतलब sin 30 अगर हम लगा दें, इसमें sin 30 बराबर क्या होता है, लंब हमारा इसके लिए क्या है, x ही तो है, लंब बटा कर्ण क्या है हमारा, y है। तो sin 30 की वैल्यू तो यहां से हो गई 1 अपान 2 इक्वल्स टू हो गया x अपान y। जब y को सॉल्व करेंगे y इक्वल्स टू आ गया, यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, y इक्वल्स टू आ गया 2x और यहां से y की वैल्यू आ गई 2 इंटू 16, 2 इंटू x 16 हो गया, 8 इंटू 2 16 डिवाइड बाई √3। अब हमें करना क्या है, निकालना है x प्लस y की वैल्यू। तो यहां से जो हमारा आंसर हुआ, x की वैल्यू हमारी है 8 बाई √3 और y की वैल्यू है हमारी 16 बाई √3। क्लियर है? यहां से जब इसको टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा 24 बाई √3। आप चाहे तो यहीं इसको आंसर छोड़ सकते हैं या आप थोड़ा सा √3 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, √3 डिवाइड बाई √3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 24, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 8 जा हो जाएगा, 8√3 इसका कंप्लीट आंसर हुआ। तो यहां से जो मैं आंसर की बात कर लेता हूं, यहां से आंसर हुआ इसका 8√3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई थिंक आपको ये छोटा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा, बड़ा बेसिक सा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि जब पेड़ टूटता है जमीन से लगता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा कुछ प्रोसेस। अगर आपको इसमें कहीं डाउट है, कोई प्रॉब्लम है कहीं समझने में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ। अगर आपको कोई भी इस तरीके की, कोई जिनके पास बुक नहीं है या जो यूपी बोर्ड से है या किसी भी अदर बोर्ड से है, ये बुक नहीं चलती है, अगर उनको क्वेश्चंस ये सब चाहिए तो मैं तो यहाँ पे लिख देता, बट आपको अगर कोई क्वेश्चन और भी चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी